हेलो इंस्पिरेटर, कैसे हैं आप। हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की थी। क्लाइमेट चेंज जो है उसमें हमने ग्लोबल इशू भी सारे डिस्कस किए थे, और जो हमारे मसाइल हैं जिसमें पानी का और कचरे का और समुंदर का जो है बढ़ जाना, ये सब कुछ हमने वाज़ह तौर पर डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के अलावा जो साउथ एशिया और अफ्रीका का जो रीजन है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टिव हो रहा है। तो आइए हम इसी पे आज इसी मौजू पे बात करते हैं और डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से किस किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आलमी मौसमियाती बहरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अवाम के फलाह व बहबूद और उनकी खुशहाली के लिए मुतअद्दिद ख़तरात का बायस बन सकता है। मुल्क पहले ही अपने जग़राफ़ियाई और बरआज़मी आबो हवा गर्म और सर्द की वजह से कई आबो हवा और मौसम के मतलब कुदरती ख़तरात का मुशाहदा कर रहा है। पाकिस्तान बार बार आने वाली गर्मी की लहरों और खुश्क साली, नदियों और तेज़ सैलाबों, लैंड स्लाइडिंग और समुद्री तूफ़ान का सामना करता है। मौसमियाती तब्दीलियों से तवक्को की जाती है कि इन वाक़यात की तादाद में शिद्दत और इज़ाफ़े का इम्कान है। साथ ही लोगों के लिए ख़तरात में भी इजाफ़ा होगा। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि मुल्क भर में दर्जा हरारत में नुमायाँ इजाफ़ा होगा और ख़ास तौर पर बर्फ़ के ढके पहाड़ और शुमाली इलाका जात में, जिसके नतीजे में बर्फ़ानी तोदे तेज़ी से पिघलेंगे, जिसके नतीजे में दरियाए सिंध के बहाव में तब्दीली आएगी। पूरे पाकिस्तान में हीट वेव्स का ज़्यादा से ज़्यादा बार शदीद होने का इम्कान है। गर्म दिन और रातों की तादाद में नुमायाँ इजाफ़ा मुतवक्के है। बारिश के रुझानात में तब्दीलियाँ वाज़िया नहीं हैं, हालांकि मौसमों में कुछ तब्दीली हो सकती है। गर्मी की चोटी की बारिश अगस्त में और सर्दियों की चोटी की बारिश मार्च में मुंतकिल हो रही है। सूबा सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान में इंतहाई दिनों में इजाफ़ा होने का इम्कान है, जिसमें मज़ीद खुश्क दिन का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से खुश्क साली की तादाद में इजाफ़ा होगा। मौसमियाती तब्दीली की वजह से मुआशी और सेहत के दरमियान मनफी तासरात का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान एक कम दरमियानी आमदनी वाला मुल्क है जो अपने बुनियादी तौर पर ज़रई है। हालांकि ये अपनी मुआशत को आहिस्ता आहिस्ता सनती बना रहा है और अब एक तिहाई से ज़्यादा आबादी कस्बों और शहरों में मुकीम है। ये मुल्क अपनी आबो हवा के हवाले से हसास ज़मीन, पानी और जंगलाती वसाइल पर रोज़ी रोटी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। ज़राअत अब भी 42% आबादी के लिए रोज़गार का एक अहम ज़रिया है। तकरीबन 90% ज़राअत का इन्हिसार ग्लेशियर से चलने वाले दरियाए सिंध और इसके मावन नदियों से होता है। आबपाशी के लिए पानी का इस्तेमाल लोग इन्हीं नदियों और दरियाओं से करते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों ने ग्लेशियर के पिघलने की रफ़्तार को तेज़ कर दिया है, जिसकी वजह से सैलाब जैसे वाक़यात में इजाफ़ा हो गया है। ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना और ज़्यादा से ज़्यादा हरारत और बदलते मौसम और बारिश की बेतरतीब तरीके से दरियाए सिंध के बहाव को तब्दील कर रहा है, और इससे ज़राअत से मुतल्लिक़ सरगर्मियाँ, खुराक की पैदावार और मुआशी तब्दीलियाँ वाक़या हो सकती हैं। इन्हीं सब वजूहात की वजह से सेहत जैसे मसाइल तो पैदा हो सकते हैं और नित नई बीमारियां जन्म लेंगी, जिसकी वजह से लोग नकल मकानी करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। मौसमियाती तब्दीलियां मुमकिना तौर पर बच्चों की शादियों, कब्ल-अज़-वक्त पैदाइश और घरेलू तशद्दुद की तादाद में इजाफ़ा कर सकती है। खुराक की कम से कम पैदावार की वजह से ख़वातीन और बच्चे भी ग़िज़ाइयत और ग़िज़ाई किल्लत की कमी का शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान में बार बार आने वाली गर्मी और खुश्क साली, नदियों में बहाव का बढ़ जाना और ग्लेशियर्स का पिघलकर दरियाए सिंध में आके गिरना सैलाब का बायस बन रहा है। इसी तरह हमने पिछली बार भी यही बात की थी कि पाकिस्तान और बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह के ख़तरात जो हैं वो मंडला रहे हैं,
اور ہم یہ گلوبل ایشو ہے، اس پہ ہم لوگوں کو مل بیٹھ کر کام کرنا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں دوبارہ سے آج پھر آپ کے نوٹس میں یہ بات لا رہا ہوں کہ ہمیں مل جل کر یہ گلوبل ایشو کو ختم کرنا چاہیے، اور اپنی سیفٹی کے لیے، انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں مل کر اس لیے سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں آنے والے کچھ سالوں میں یہ حالات ہر سال پیدا ہوتے رہیں گے، جیسے کہ ہر سال اب سیلاب کی صورتحال جو ہے بڑھ رہی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے اس سسٹم کا حصہ ہے، اور ہمیں مل جل کر اس سسٹم کا حصہ بن کے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔